अली इमाम मनास्तो मनम गुलाम अली हजार जान गिरामी फिदा बनाम अली अली अली। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन इस्लाम है। हाँ तो उड़ा के बोलो, नजर तो आना चाहिए ना, हमारी जिंदगी में नजर तो आना चाहिए। कुरान तो कहता है सबसे बेहतर दीन है, कुरान जिस पर उतरा वो नबी कहते हैं सबसे बेहतर दीन है, नबियों के गुलामों ने साबित किया ये सबसे बेहतर दीन है। हमारे दरवाजे पर कोई दुश्मन आ गया हम उसे गोली मार दें, इनके दरवाजे पर कोई भी आ गया उसे पनाह दे देते हैं, बीमार आ गया उसे शिफा दे देते हैं। हम तो ऐसा नहीं करते, हम तो जांच पड़ताल करते हैं, पहले बिरादरी की बात करेंगे फिर धर्म की बात करेंगे। हम तो इतने बेगैरत हो गए ना, सड़क पर कोई आदमी एक्सीडेंट में पड़ा हुआ है ना, चोट लगी है, गाड़ी से गिर गया है, तो हम ये पूछते हैं हमें हिंदू है कि मुसलमान है। ये इस्लाम के उसूल के खिलाफ है। पहले उसे उठाओ, उस जख्मी को उसके अस्पताल तक पहुंचाओ, उसके लिए 4 पैसे खर्च करो, दुआ करो अल्लाह उसे शिफा अता फरमा दे। समझ रहे हैं? उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी अपने बाप से मिलना चाहते हैं। यही तो इस्लाम है। किसी ने जोर से डांट दिया तो हम लाठी लेके मैदान में आ गए। ये इस्लामी सिस्टम के खिलाफ है। दुआ करो अल्लाह हमें इस्लाम समझने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोलो, आमीन ऊंची आवाज में। ये बातें याद रखना, इस्लाम प्यारा मजहब है। उसी इस्लाम को इन बुजुर्गों ने सच्चे तरीके से लॉन्च किया है, तभी लेटे हुए हैं कितने 100 साल पहले से, किसी को पता नहीं है, लेकिन चादरें हर साल चढ़ती नजर आती है माशाअल्लाह। खुशबुओं की बारात चली आती है। क्या इंसान, क्या जिन्नात, क्या औलिया, अख्ताब व औताद की भीड़ लगी हुई है माशाअल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। इनके दिल ने इस्लाम को पढ़ लिया था, इस्लाम के सिस्टम से ये वाकिफ थे। इस्लाम कहते किसको है वो ये जानते थे। इस सही इस्लाम इन तक पहुंचा, सही इस्लाम को इन्होंने इस जमीन तक पहुंचाया। समझ रहे हैं आप? इस्लाम किसे कहते हैं? दुआ करो अल्लाह हमें इस्लाम समझने की, इस्लाम की राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। हाँ, बड़ी आसानी से लोग इस्लाम के बारे में अपने गलत जो है स्टेटमेंट्स देते हैं, तासुरात पेश करते हैं, तबसरे करते हैं। हम बताते हैं कि इस्लाम कितना प्यारा मजहब है। इस्लाम तो माफी का मजहब है, इस्लाम तो दरगुजरी का मजहब है, इस्लाम तो भूखों को खाना खिलाने का मजहब है। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। इस्लाम तो प्यासों की प्यास बुझाने का मजहब है। इस्लाम सख्त सर्दी में अगर कुत्ते आपके सामने कांप रहे हो तो उनके बारे में सिर्फ इतना सोच लेना कि ये कुत्ते के लिए है मेरे मौला, इंतजाम कर दे। इस्लाम आपके दिल में मौजूद है माशाल्लाह। निसार आ गए माशाल्लाह। मैं याद कर रहा था रुबील भाई से मुलाकात की, जरा हाथों को उठा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह निसार भाई याद कर रहा था, आगे माशाल्लाह। सरकार गौस पाक करम फरमाए। इस्लाम किसे कहते हैं मालूम है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी मखदूम कायनात मक्के शरीफ की गली में निकली, सामने से अबू जहल आ गया। 4 या 5 साल की हुजूर की शहजादी थी। अबू जहल ने कहा इधर आओ फातिमा। हुजूर की शहजादी का क्या बात? कहा ये बताओ कि खुदा कितने हैं? तो हुजूर की बेटी ने कहा मेरे अब्बू नबियों के सरदार कहते हैं कि अल्लाह एक है। ऊंची बोलो, ऊंची बोलो, ऊंची बोलो, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। अबू जहल ने कहा नहीं, तेरे बाप मोहम्मद झूठ बोलते हैं। अल्लाह अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर की बेटी मखदूमा फातिमा ने कहा तू झूठ बोलता है, मेरे वालिद मेरे बाप की वजह से अल्लाह ने सच्चाई के लफ्ज को पैदा किया है। लफ्ज सदाकत मेरे बाप की वजह से डिलीवरी पाया, लफ्ज सच्चाई मेरे बाप की वजह से आया है। अबू जहल ने एक तमाचा, एक रवायत है, हुजूर की सबसे प्यारी लाडली बेटी मखदूम कायनात के चेहरे मुबारक पर मारा था। हुजूर से शबाहत मियां साहब ने इस वाक़े को बयान किया था। एक तमाचा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी के उंगली के निशान आपके मुबारक रुखसारे नूर पर पड़ गए, जिनके दुपट्टे तो दुपट्टे हैं, आपके मुबारक बालों को भी कभी सूरज ने नहीं देखा था, जिनके बेटे को हसन हुसैन कहा जाता है, जिनके नवासे को इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कहा जाता है, जिसके शहजादों को जन्नती नौजवानों का सरदार कहा जाता है, जिसके शौहर को औलिया, जिसके शौहर को अरब के नौजवानों का सरदार कहा जाता है, जिसके बाप को नबियों का सरदार कहा जाता है। समझ रहे हैं आप? अल्लाह, जिसके बेटे शेख अब्दुल कादिर जिलानी को औलिया किराम का सरदार कहा जाता है।
उस जात के चेहरे पर तमाचे का पड़ना। रोती हुई चीखती हुई हुजूर की लाडली बेटी अपने घर आई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को सीने से लगाया, फरमाया फातिमा क्या बात है। मखदूमा फातिमा कहती अब्बू मुझे अबू जहल ने तकलीफ पहुंचाई है, मेरे मुबारक चेहरे पर तमाचे मारे हैं। मालूम है क्या कहा मेरे आका ने? मेरे आका फरमाते हैं फातिमा सब्र करो, सब्र करो, एक दिन तुम्हारी सुबह क़यामत तक तुम और तुम्हारी नस्लों का जिक्र बाकी रहेगा, ना अबू जहल बाकी रहेगा, ना अबू जहली बाकी रहेंगे। जाके देख लो, आप अपने छत पे खड़े हो जाएं मगरिब के टाइम तो किसी की आवाज आए ना आए, फातिमा के अब्बू ही के नाम के नारे की आवाज आती है अजानों की सूरत में। मुअज्जिन पुकारता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, पुकारता है कि नहीं पुकारता? बोले भाई बोले 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 बोले, ये फातिमा के बाबा जान का नारा है। हाँ आप भी बोले अपने हाथों को उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह। बेटे निसार भाई, रुबील भाई बैठे हैं, ये शाकिर भाई। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, एक ही तकरीर होनी है, मैं तो 2-4 बातें करूंगा और 2 सनाखा हैं और ये मुबारक लोग बैठे हुए हैं। दुआ करें अल्लाह ताला इस मुबारक मजलिस का सदका अता फरमाए। हमें इस्लाम समझना होगा निसार भाई, हम इस्लाम समझने के लिए आए हुए हैं, हम ऐसे नहीं फालतू पैदा किए गए। समझे, हमारी कोई जिम्मेदारी बनती है। आपने शूज जूते खरीदे तो जूतों को पहनना पैरों में आपकी जिम्मेदारी है, उसे सर पे नहीं रख सकते। आपने कैप खरीदी है, कैप को सर पे सजाना आपकी जिम्मेदारी है, उसे मोजे की जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे इस्लाम है, इस्लाम आपको गरीबों का हक अदा करने के लिए उकसाता है, इस्लाम आपके सामने मोहब्बत की बात करने के लिए कहता है।